के बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा वाले पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी पोल खुलवा कर गए। यही कलयुग में भारत की छोड़ा दंग है वीर बजरंगबली बागेश्वर बालाजी का डंका। तो मैं गर्व के साथ कहना चाहिए भारत के लोगों, यह वो दरबार है जो विदेशी दिन रात हाउ डू यू करते थे, उनकी भी ठटरी बढ़ गई। आज अभी फ्रांस से आई थी, 2 लोग आई, अंग्रेज नहीं, हाँ, वो भी जय बाबा की बोल कर दें। ये हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। किसका प्रताप है? और हम तुमसे कहते हैं मेरे पागलों, हम अगर कुछ सालों तक जिंदा रहे तो भारत में राम राज्य की स्थापना होगी और भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। और जितने ये विरोध करते हैं इनको डर भी तो यही है, जिनकी दुकानदारियां बंद हो गई, हलीउल्लाह वालों की पोटरी, ठटरी और गठरी दोनों बंद गई, बेचारे हैरान है, टेंशन में है, पेट खराब है, मूड पिरा रहा, बेचारों के नानी याद आने लगी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगने लगा कि अपनी तो पोल खुल गई। और मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहेंगे, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर भरोसा मत करो, हम पर आस्था मत करो। हम तो इंसान हैं, हमसे भूल हो सकती है, हो ही जाती है। इसलिए मेरे पागलों, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो और हम नहीं चाहते कि तुम दरबारों में भटको, हम नहीं चाहते कि तुम धक्के खाओ, हम नहीं चाहते कि तुम धूरा भभूति के चक्कर में पड़ो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी कोई हंसी उड़ाए, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी आंखों में आंसू रहे, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी मजाक उड़ाए, हम नहीं चाहते तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में पड़ना पड़े, हम नहीं चाहते कि तुम्हें जगह जगह भटकना पड़े। इसलिए आज मेरी बात मान लो, हम भी तुम्हारी तरह परेशान थे, लेकिन हमने दरबार में बालाजी से कुछ नहीं मांगा। हम गए, हमने कहा आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। ये हमने तुम्हें अपने राज की बात बताई है। हम भी अर्जी लगाने आए थे, यहाँ कृपा पाने आए थे, लेकिन अर्जी लगाने आए और गुरु कृपा हो गई, अर्जी लगवाने वाले बन गए। तुमसे भी यही कहते हैं कि तुम कब तक भटकोगे, परेशान होगे। मेरे पागलों, मेरी आत्माओं, मेरे परिवार के लोगों, आज ही एक बात का प्रण लेकर जाओ, पर्चा तो बन ही जाएगा। आज नहीं, कल तो नहीं लगना दरबार, लेकिन जब लगेगा तब लगेगा, 29 तारीख को लगेगा। तो पर्चा तो बन ही जाएगा, लेकिन एक काम कर सकते हो, पूछो क्या? अगर तुम्हें प्रत्येक समस्या का समाधान चाहिए, दरबारों में नहीं भटकना हो, जगह जगह तुम्हें माथा ना रगड़ना हो, कौन ऐसा चाहता? चाहते हो? अच्छा, तुम एक समस्या का समाधान चाहते हो क्या? प्रत्येक का? अच्छा ठीक है। तुम चाहते हो कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजाक ना उड़ाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें जगह जगह रोना ना पड़े। कौन कौन ऐसा चाहता? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। 3 शर्तें सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। दूसरा, मंदिर चढ़ जाओ, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, आज से ही तुम्हारे संकट मोचन मिटाने लगे। तीसरा, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। जाओ, आज से जब भी तुम्हारी जिंदगी में संकट आएगा, संकट मोचन बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन तुम हो तो बदमाश, तुम्हें मानना तो है नहीं, तुम बैठे तो परिचय हाँ दिन भर यही चक्कर में निकल। ऐसा नहीं है, कुछ लोग केवल दर्शन भरा बैठे, हाँ सब प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग आए केवल गुरुजी हमें मिल भर जाए, हाँ, और कुछ लोग आए बालाजी के दर्शन हो जाए बस। और कुछ लोग तो अब ऐसे भी हो गए जिन्हें हमसे मतलब नहीं बचा, केवल बालाजी से मतलब बचा। सच बताएं, आज तक कोई भी खाली हाथ बागेश्वर धाम से नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। सब पर कृपा करी, तुम पर भी करेंगे। समय जरूर लगता है, यहाँ देर है, अंधेर नहीं। क्यों? कलयुग के राजा वीर बजरंगबली स्वयं कहकर के प्रकट हुए थे कि जाओ, जो भी बागेश्वर धाम पर आएगा
वो मन मानी मुराद पाएगा। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। है? तो नियम का पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद कर दो, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो, बस यही बात है। एक अंतिम प्रार्थना, जितने भी लोग यहाँ आए बागेश्वर धाम से जुड़ने आए तो 3 चीजें अपने घर पे रख के आया करो। पूछो क्या क्या? धाम से अगर जीवन भर जुड़ना है तो 3 चीजें घर पर रख कर आना। पहला पद, तुम किस पद पर बैठे हो, ईश्वर करे तुम इंद्र के बाप बन जाओ। पर तुम सोचो कि हम बहुत बड़े पद पे हैं और गुरुजी हमें मिल जाए और वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाए, एसी में काजू को भोग मिल जाए तो ठटरी भरा। हम तुम्हें नहीं मिले, हम तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे, तुम हमें मत मिल रहा, हिसाब बराबर। ठीक। दूसरा पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के ग्रैंडफादर बन जाओ। है? पर तुम सोचो कि हम बहुत दान देंगे, अन्नपूर्णा पूरी चलवा देंगे। एक आदमी आया, बोले गुरुजी हम आपका पूरा कैंसर हॉस्पिटल बनवा देंगे। हम कहा बहुत अच्छी बात है, बनवा देना चाहिए। हम कहा लेकिन हमें क्या करना है? बोले आपको हमारे घर आना है। हम कहा ठटरी बनाओ। क्यों? क्योंकि हमें बालाजी ने अमीरों का पर्चा बनाने के लिए कृपा नहीं दी। अमीरों के तो हजारों गुरु होते हैं, उनका कौन है जो पैदल चलकर आते हैं? उनका कौन है जो किराया उधार उठा के आते हैं? उनका कौन है जो पड़ोसी से रुपया मांगकर बागेश्वर धाम की पेशी कर रहे हैं? उनका कौन है जो भोजन नहीं करते हैं लेकिन किराया बचा लेती जेब में बेचारे कि हमें वापस जाना है? उनका कौन है? और अमीरों को तो लाखों गुरु है, हजारों गुरु है जो आशीर्वाद बेडरूम में भी दे दे। गरीबों का कौन है? और हमें बालाजी ने इसीलिए नहीं चुना है कि हम अमीरों के पर्चा बनाएं जिनका कोई नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हम उनके विरोधी हैं। सेवा करो, सेवा करोगे हम तुम्हें 1 बार नहीं 10 बार मिलेंगे।